हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्यपुस्तक अध्याय 14 वाक्य विचार। भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए वर्णों का निर्माण किया गया। वर्णों के मेल से शब्द बनाए गए और शब्दों के मेल से वाक्य। ये भाषा की पूर्णता को स्पष्ट करते हैं। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से ही वाक्य बनते हैं। जैसे भारत मोर पक्षी है का राष्ट्रीय। यहाँ पर हम शब्द तो लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का मेल मात्र है, क्योंकि इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। यदि हम इसे व्याकरण के स्थापित नियमों के अनुसार पुनः संगठित करें तो इसका रूप निम्नलिखित प्रकार से होगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्यों का रूप दे दिया है। तो वाक्य की क्या परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों? सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य, विधेय। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिस खंड के बारे में कुछ कहा जाए या जो खंड क्रिया करने वाला है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में तुलसीदास और राधिका क्रिया को करने वाले हैं, अतः ये उद्देश्य है। उद्देश्य का पता लगाने के लिए क्रिया से कौन प्रश्न पूछिए, उसका जो भी उत्तर मिले वही उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी कभी उसके साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द भी होते हैं। जैसे अभय बाजार जाता है। सुंदर कपड़े पहनकर अभय बाजार जाता है। प्रथम वाक्य में अभय उद्देश्य है, परंतु दूसरे वाक्य में सुंदर कपड़े पहनकर अभय ये उद्देश्य है। इसमें सुंदर कपड़े पहनकर शब्द अभय की विशेषता बता रहे हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्य उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में ने रामचरितमानस लिखी तथा पुस्तक पढ़ रही है विधेय है, यानी उद्देश्य को छोड़कर जो भी हमारे पास वाक्य में है वो क्या है? विधेय। जैसे हमने देखा कि उद्देश्य खंड में कर्ता और उसकी विशेषताएं बताने वाला वाक्य का अंश होता है, जबकि विधेय खंड में क्रिया तथा कर्म आदि अन्य अंश होता है। अब हम करते हैं विधेय का विस्तार। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्य खंड विधेय का विस्तार कहलाते हैं। विधेय का विस्तार निम्नलिखित दो विधियों से किया जाता है। पहला है कर्म का विस्तार। पायल गाना गाती है। पायल बहुत मधुर गाना गाती है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में गाना कर्म है। दूसरे वाक्य में बहुत मधुर शब्द गाने की विशेषता बता रहे हैं, अतः कर्म की विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्म का विस्तार कहा जाता है। दूसरा है क्रिया का विस्तार। माताजी पूजा करती हैं। माताजी मन लगाकर पूजा करती हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में पूजा करती है क्रिया है, परंतु दूसरे वाक्य में मन लगाकर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को क्रिया का विस्तार कहते हैं।
अब हम करते हैं वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो पहला हम करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 3 भेद हैं। क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे क बच्चा खेल रहा है, ख भालू नाच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा एवं भालू एक एक उद्देश्य है तथा खेल रहा है एवं नाच रहा है एक एक विधेय है। अतः ये वाक्य क्या है? सरल वाक्य। ख संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयव द्वारा आपस में जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे क जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। उपयुक्त वाक्यों में 2-2 स्वतंत्र वाक्य नहीं तो तथा इसलिए शब्दों की सहायता से जुड़े हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ग मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान या मुख्य हो और अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। उपयुक्त वाक्यों में वह बाजार गया और प्रधानाचार्य ने कहा प्रधान वाक्य है। उसके आगे के वाक्य उसे फल खरीदने थे तथा कल विद्यालय बंद रहेगा अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। प्रयोग के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो पहला हम करते हैं विधानवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मालती लिखती है, गायक ने गीत सुनाया। ख निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने अथवा ना करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चे को मत उठाओ। ग प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कब आए, रेनू कमरे में क्या कर रही है। अगला हम करते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप आते तो मैं भी चल पड़ता। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद उसका पत्र आ जाए, शायद हम कश्मीर जाएं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि कक्षा से बाहर जाओ। ख गरीबों की सहायता करो। विस्मयादि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी तुम चोरी करते हो। और ख है शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस अध्याय को अच्छे से कर सकते हैं। चलो दोहराएं। पूरा अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के
व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वाक्य का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे लिख सकते हैं ऐसे। ख, उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं? तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ऐसे आप बाकी के प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न 2, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। इसमें आपने कैसे करना है? जैसे ख, क्या वे आ गए? विस्मयादि बोधक। अरे क्या वे आ गए? तो आपने क्या करना है? इसको विस्मयादि बोधक में बदलना है। ऐसे ग, हम सही ठिकाने पर उतरे हैं। संदेहवाचक, इसमें हमें संदेह है, क्या हम सही ठिकाने पर उतरे हैं? तो आप ऐसे इन वाक्यों को कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। और यहाँ पर उद्देश्य है और विधेय है। जैसे क, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसमें उद्देश्य क्या है? मैं। और विधेय क्या है? खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसे आप मेरे प्यारे बच्चों इस अभ्यास को कर सकते हैं। हमारे पास एक गतिविधि है। दिए गए कर्ता, कर्म और क्रियापदों की सहायता से 5 सार्थक वाक्य बनाइए। तो हमारे पास यहाँ पर हमने, पानी, सुलेखा, नृत्य, गाना, नृत्यांगना, चाय, मैंने, कहानी, नदी में, गा रही है, बह रहा है, कर रही है, पी। तो आप क्या कर सकते हैं? इस गतिविधि को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।